नियमावली के विरोध में आज बड़ी रणनीति तैयार की जाएगी। दोपहर 2 बजे से पटना में यह बैठक आयोजित की गई है। सरकार के खिलाफ अब सभी शिक्षक एकजुट होंगे। वेतनमान, राज्यकर्मी का दर्जा, पेंशन, स्थानांतरण के मुद्दे पर एकजुट होंगे और बैठक में बड़े आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। आपको बता दें कि राज्य के 4 लाख नियोजित शिक्षक एक साथ आंदोलन कर सकते हैं और दूसरे चरण में भी आंदोलन हो सकता है। जातीय जनगणना के विरोध का भी फैसला ले सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शिक्षक संघ ने आपात बैठक बुलाई है। दोपहर 2 बजे का वक्त रखा गया है। 28 शिक्षक संगठन एक साथ होंगे और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। पिछले दिनों यह वायदा किया गया था कि बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए हम जो नियमावली लाएंगे उसमें बहुत सारी सुविधाएं देंगे। शिक्षकों को उम्मीद थी कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, लेकिन ये 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्य सरकार ने ठगने का काम किया है और धोखा देने का काम किया है। नई नियमावली में भी नियोजन इकाइयों को समाप्त नहीं किया गया है, जबकि शिक्षा मंत्री ने कहा था कि 9,222 नियोजन इकाइयां हैं, इनको हम समाप्त करेंगे और उसके बाद में इनका जिला कैडर हो जाएगा। हम राज्यकर्मी बनने का सपना देख रहे थे और सरकार ने वायदा किया था। इस वायदा खिलाफी के विरोध में शिक्षकों की भावना को देखते हुए आज राज्य के 25 शिक्षक संगठनों ने संयुक्त रूप से आज मैराथन बैठक की है। 5 घंटे से अधिक चली बैठक के बाद आज निर्णय लिया गया है कि सरकार को हम 24 घंटा का अल्टीमेटम देते हैं कि 24 घंटे के अंदर आप तमाम 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को आप राज्यकर्मी घोषित करिए, अन्यथा की स्थिति में शनिवार के दिन यह जो शिक्षकों का जो समन्वय बना है, यह संयुक्त शिक्षक संघर्ष मोर्चा बनाया गया है। यह संयुक्त शिक्षक संघर्ष मोर्चा पूरे बिहार के तमाम शिक्षकों को एकजुट करके आपके इस जनगणना कार्य का पूर्ण बहिष्कार करेगा। 24 घंटा का अल्टीमेटम है। 25वें घंटे में हमारा आंदोलन शुरू होगा। शनिवार के दिन बिहार के तमाम प्रखंड मुख्यालयों पर हम प्रदर्शन करेंगे और सरकार के इस वादा खिलाफी का विरोध करेंगे। उसके बाद अगर सरकार नहीं सुनती है तो फिर हम लोग आगे बैठक करके इसकी रणनीति हम लोग बनाएंगे कि हम लोग को क्या करना है। आपका